मैंने आपको क्या बोला कि मैं आपको हेल्पिंग वर्ब से पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको जो भी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ वो कहाँ से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं आपको हेल्पिंग वर्ब से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ तो कहाँ से पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं आपको हेल्पिंग वर्ब से पढ़ाने वाला हूँ। तो चलो आज हमने एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर ही देते हैं, ठीक है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब आज हम लेते हैं, तो आज हम एक हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, इज एम आर लेते हैं। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, इज एम आर लेते हैं। चलिए गुड, इज एम आर लेते हैं, ठीक है। देखिए इज एम आर ये प्रेजेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चीजों को आप याद रखना किस चीज में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, तो हम इसको प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसका मतलब होता है हूं और हो। क्या मतलब होगा, है हूं हो। अब इनसे हम 4 सेंटेंस बनाने वाले हैं। देखिए आगे मैं जो शॉर्ट में बताया था, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव एंड WH, ये सारे चीजों को आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो देखो ये सबसे पहले आपके सामने स्ट्रक्चर है, आप इसको नोट कर लो। ये स्ट्रक्चर कैसे बना है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए सबसे पहले हम क्या यूज कर रहे हैं, तो हमको इज एम आर से सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया, इसके बाद में क्या पढ़ाया मैंने आपको, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो इज एम और आर यूज कर रहे हैं, प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा कौन सा बनेगा, अफर्मेटिव। अगर निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नॉट यूज कर लो। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, निगेटिव बन गया। एंटोगेटिव करना है तो आपको कुछ नहीं कीजिए, बस इस वाले हेल्पिंग वर्ब को आप बाहर निकाल दो, इज एम आर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड पुट द क्वेश्चन मार्क एंड ऑफ द स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या हो गया, एंटोगेटिव हो गया। और एंटोगेटिव प्लस निगेटिव में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, पुट द क्वेश्चन मार्क अगेन इन, ये हो गया हमारा। अब इसमें WH बन गया जो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, क्या किया, पहले सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट के बीच में इज एम आर रखा। नेगेटिव बनाने था तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में मैंने क्या कर दिया, नॉट ऐड कर दिया। हेल्पिंग वर्ब के साथ में मैंने क्या कर दिया, तो मैंने नॉट ऐड कर दिया। और इंट्रोगेटिव बनाना था तो इस हेल्पिंग वर्ब को उठा करके मैंने क्या कर दिया, यहाँ बाहर ले दिया। और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में इसी में से क्या कर दिया, इससे फिर से यहाँ पे ला गया, इज एम आर को बाहर कर दिया, सब्जेक्ट नॉट प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्चुअल बना सकते हैं, जो चीजों को आप यहाँ पे ये देख सकते हो, आपको ये PDF में मिल जाएंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, इज एम आर और सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट एंड पुट द क्वेश्चन मार्क एंड ऑफ द स्ट्रक्चर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, याद रखिएगा। कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन सा सब्जेक्ट यूज होते हैं, चलो मैं आपको बता देता हूं एक बार और। यहाँ पे तो वैसे लिखा आई के साथ में एम यूज होता है, यू वी दे के साथ में आर यूज होते हैं, और ही सीट नेम के साथ में इज यूज होता है। क्लियर है कि मैं आगे और आपको डिटेल से पढ़ाऊं, क्लियर हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। बहुत ही सिंपल है, आई के साथ एम, यू वी दे के साथ में आर, और ही सीट नेम के साथ में इज। चलिए इसके आगे फिर आप करते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बना दिया हूं, आप लोग चाहे तो चेंज करके बना सकते हो, ठीक है। आई एम स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूं। आई एम स्टूडेंट, मैं
आई एम स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ। आई एम नॉट स्टूडेंट, तो मैं विद्यार्थी नहीं हूँ। ठीक है, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ। एम आई स्टूडेंट, क्या मैं विद्यार्थी हूँ? आपको खुद से पूछना है, क्या मैं विद्यार्थी हूँ? सॉरी, क्या मैं विद्यार्थी हूँ? और एम आई नॉट स्टूडेंट, क्या मैं विद्यार्थी नहीं हूँ? क्या मैं विद्यार्थी नहीं हूँ। ठीक है, क्या मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, इस तरह से आपको बनाना है। ओके, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र नहीं हो। आर यू माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे मित्र हो? आर यू नॉट माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे मित्र नहीं हो। ये देखिए, अलग अलग चीजें आपको फीलिंग लाना पड़ेगा बॉस। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो इसको फील करना पड़ेगा। फील का चीज है ना, रटने की चीज है ना पढ़ने की चीज है। टोटली डिपेंडिंग ऑन फीलिंग का चीज है। अगर आप फील कर रहे हो तो आप बोल पाओगे। वी आर हैप्पी, हम लोग खुश हैं। वी आर नॉट हैप्पी, हम लोग खुश नहीं हैं। आर वी हैप्पी, क्या हम लोग खुश हैं? आर वी नॉट हैप्पी, क्या हम लोग खुश नहीं हैं। वैसे आपको दे आर इन द रूम, दे आर इन द रूम, दे आर नॉट इन द रूम, आर दे इन द रूम, आर दे नॉट इन द रूम। ही इज माई ब्रदर, क्या बोल रहे? ही इज माई ब्रदर, ही इज नॉट माई ब्रदर, इज ही माई ब्रदर, इज ही नॉट माई ब्रदर। आगे ऐसी आप पूरी सेंटेंस को बना लीजिए। आपके ये चीजें पीडीएफ वगैरह सारे चीजें प्रोवाइडेड है। ठीक है, चलिए। शी इज माई सिस्टर, शी इज नॉट माई सिस्टर, इज शी माई सिस्टर, इज शी नॉट माई सिस्टर। इट इज अ पेन, मैंने आपको क्या बोला? इट से बनेंगे नॉन लिविंग सेंटेंस। हमेशा क्या बनेंगे? इट से तो नॉन लिविंग सेंटेंस बनेंगे। तो आपको बनाना है इट इज पेन, इट इज नॉट अ पेन, इज इट अ पेन, इज इट नॉट अ पेन। ओके, रमेश इज अ टीचर, रमेश इज अ नॉट टीचर, इज रमेश टीचर, इज रमेश नॉट टीचर। अब यहां से हम वर्बलेस क्वेश्चन बनाने सीखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ना प्रैक्टिस करना है। क्या करना है आपको? प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है? तो सेम वही कंडीशन अप्लाई करना है। लाइक आपको आई के साथ में क्या यूज होते हैं? तो एम यूज होते हैं। ओके, एंड यू, वी एंड दे, इसके साथ में क्या यूज होगा? तो आर यूज होगा। ओके, देन ही, सी, ही, सी एंड इट को अभी छोड़ देंगे। यहां पे हम लिख देते हैं एक नाम, राम लिख देते हैं ना, और इसके साथ में इज, क्योंकि हमारा थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करने के लिए। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट लिख देना है। कैसे कैसे आप ऑब्जेक्ट लिखोगे? तो आप लिख सकते हो डॉक्टर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? डॉक्टर लिख सकते हो, इंजीनियर लिख सकते हो, इंजीनियर लिख सकते हो, सिंगर लिख सकते हो, सिंगर लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? फार्मर लिख सकते हो, फार्मर लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आप क्या लिख सकते हो? फार्मर के सिवाय आप लिख सकते हो पायलट लिख सकते हो, पायलट लिख सकते हो आप। और क्या लिख सकते हो? तो आप मैकेनिक लिख सकते हो। ठीक है, आप मैकेनिक लिख सकते हो। तो ये सारे चीजें लिख सकते हैं आप। अब देखते हैं इसमें थोड़ी सी में भी कहीं गलती हुआ है तो नहीं हुआ है। ओके, आप ये चीजों को याद रखना कि आप जब भी वी, ओके, यहाँ पे सेंटेंस सही है। आप जब भी वी और दे से बनाओगे, किससे सेंटेंस बनाओगे? वी, सॉरी यार, वी और दे से सेंटेंस बनाओगे तो आपको इनके साथ में
एस लगा के सेंटेंस बनाना है, क्योंकि ये प्लूरल सेंटेंस हमेशा बनाता है। जैसे वी आर सिंगर नहीं होगा, वी आर सिंगर्स, वी आर नॉट सिंगर्स, आर वी सिंगर्स, आर वी नॉट सिंगर, दे आर फार्मर्स, दे आर नॉट फार्मर्स, आर दे फार्मर्स, आर दे नॉट फार्मर्स। तो लाइक दिस यू हैव टू मेक सेंटेंस। अब देखो इससे हमको ना चारों सेंटेंस बनाने हैं। क्या क्या सेंटेंस हम बनाएंगे? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ये हमको क्या है, चारों सेंटेंस बनाने के लिए प्रैक्टिस करना है। तो कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे? आराम से अपना आईना के सामने या कहीं भी आप खड़े हो जाओ और प्रैक्टिस करो। अभी तो हम लोग क्लास में प्रैक्टिस करेंगे एक दूसरे के सामने, या तो मैं आपको फ्रंट में बुला करके प्रैक्टिस करवा लूंगा। बाकी आप जब एलोन घर पे रहोगे, आपके साथ कोई प्रैक्टिस करने वाले लोग नहीं रहेंगे, तो आपके सबसे बेस्ट चीज़ क्या रहेगा कि आप घर पे आईना के सामने या किसी भी चीज़ के सामने में एक चीज़ को प्रतिबिंब मान लो और आप प्रैक्टिस करो। देखो मैं भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा हूँ, आई नो हाउ डिड आई लर्न इंग्लिश। तो वो चीज़ें मैं आपको अप्लाई करने के लिए बोलूँगा। लिसन, तो कैसे बोलेंगे? देखो अब माइंड में सेट कर लो, हम डॉक्टर, और डॉक्टर से ना अब सारे से, अब मान लीजिए डॉक्टर ले लिए और आई यू वी दे ही सी इट नहीं, नेम, ओके। नेम में हम क्या लिखे हैं? राम। तो आई यू वी दे ही सी राम, और सब में डॉक्टर लगा करके बोलना है। तो कैसे बोलेंगे? आई एम डॉक्टर, आई एम नॉट डॉक्टर, एम आई डॉक्टर, एम आई नॉट डॉक्टर, यू आर डॉक्टर, यू आर नॉट डॉक्टर, आर यू डॉक्टर, आर यू नॉट डॉक्टर, they are doctors, they are not doctors, are they doctors, are they not doctors, we are doctors, we are not doctor, are we doctors, are we not doctors, he is doctor, he is not doctor, is he doctor, is he not doctor, she is doctor, she is not doctor, is he doctor, is he not doctor, Ram is doctor, Ram is not doctor, is Ram doctor, is Ram not doctor। like this we have to practice। अब डॉक्टर हो गया, तो इंजीनियर। देखो वो चीजें ना आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे जुबान पे आएगा, जुबान पे जाएगा। शुरू शुरू क्या होता है, टंग आपका फिसलेगा, लेकिन वो धीरे 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 प्रैक्टिस से आपको आने लगेगा। जैसे इंजीनियर, आई एम इंजीनियर, आई एम नॉट इंजीनियर, एम आई इंजीनियर, एम आई नॉट इंजीनियर, यू आर इंजीनियर, यू आर नॉट इंजीनियर, आर वी इंजीनियर, आर नॉट इंजीनियर, we are engineers, we are not engineers, are we engineers, are we not engineers, they are engineers, they are not engineers, are they engineers, are they not engineers, he is engineer, he is not engineer, he is engineer, is he not engineer, she is engineer, she is not engineer, is he engineer, is he not engineer, Ram engineer, Ram is not engineer, is Ram engineer, is Ram not engineer। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी टंग थोड़ी सी फिसलने की कोशिश करेगी, तो वो सब चीजों पे आप ध्यान ही मत दो। में भी हो सकता है कई बार मैं भी पढ़ाते वक्त मेरा भी टंग फिसल जा रहा होगा, तो डजंट मैटर, ठीक है। इसके बाद में क्या हो गया? सिंगर, आई एम सिंगर, आई एम नॉट सिंगर, एम आई सिंगर, एम आई नॉट सिंगर, यू आर सिंगर, यू आर नॉट सिंगर, आर यू सिंगर, are you not singer, we are singers, we are not singers, are we singers, are we not singer, they are singer, they are not singers, are they singers, are they not singer, he is singer, he is not singer, is he singer, is he not singer। तो इस तरह से आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। आपको बहुत सारे जो भी मटेरियल्स है अवेलेबल रहेंगे, आप उस मटेरियल्स को लेकर के आप कंटिन्यू क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस करेंगे। और अब आपको जो भी आप लिखेंगे तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज डालो, आराम से आपको जितना मटेरियल चाहिए वो सारे चीजें मिलेंगे। आपको प्ले स्टोर से भी आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे, एप्लीकेशन पे भी। इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, WH क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है? WH क्वेश्चन बनाने के लिए। मे भी आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। एक बार मैं इसको लिख देता हूं और अच्छे से। ये WH क्वेश्चन है। क्या है ये? WH क्वेश्चन है। तो अब देखो WH क्वेश्चन कैसे बन रहा है, तो क्या कर रहा है, पहला हम आपने देखो, आपने एक इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर बनाए होंगे। क्या स्ट्रक्चर बनाए होंगे? तो आपने ए स्ट्रक्चर बनाए होंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट एक क्वेश्चन मार्क। तो इसी के प्लस में आपको क्या करना है ना, WH लिख देना है। बस आपका ये ना स्ट्रक्चर रेडी हो गया, बन गया। अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा और कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। अब देखो आपको हु से बनाना है, तो आपने हु से लिख लियो, हु लिख दिए। अब हु के साथ में क्या लगाना, तो हु एम आई, एम हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये सब्जेक्ट हो गया हु एम आई, ओके। हु इज राम, इज ले लीजिए, यहाँ से इज ले लीजिए, हु इज राम। तो बस ये ऐसी सेंटेंस बनी हुई है और कुछ नहीं है। हु आर यू, वेयर आर यू, ओके। इसके बाद में वेयर आर दे,
who is he, who is she, what is it, who is रमेश, दिस आर वेरी सिंपल। और भी आपको हैंडेड ऑफ के आसपास में मैं आपको सारी चीज़ें मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डजेंट मैटर। हम क्लास में थोड़ी सी क्लास को शॉर्ट करने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल थोड़ा सा कम उठा रहे हैं, बाकी आपको पीडीएफ के रूप में भर भर के मैं दूंगा, उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो एक और थोड़ा सा देख लेते हैं WS से प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। चलो एक थोड़ी सी हम लोग और ले लेते हैं सेंटेंस। क्या सेंटेंस ले WS से प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम ए सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे व्हाट इज दिस, यह क्या है, ठीक है। या तो एक समझ में आ रहा है, व्हाट इज दिस, यह क्या है, ये समझ में आता है। लेकिन व्हाट इज राम, राम क्या है, व्हाट इज राम, बोलने के लिए ग्रामेटिकल सही है, लेकिन ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, व्हाट इज राम, ठीक है ना। व्हाट डू आई प्ले, मान लो अगर मैं बोल देता हूँ व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूँ, व्हाट डू आई प्ले, एज देखो इसमें वर्ब का यूज मैंने कर दिया, ठीक है। व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूँ, तो ऐसे नहीं, इस तरह के ये सेंटेंस क्या है, कुछ चीज़ें सेंटेंस देखने में गलत होता है, ठीक है ना। सॉरी, ग्रामेटिकली तो आपको ये राइट लगेगा, लेकिन एज अ प्रोनाउंसिएशन इस तरह से यूज नहीं करते, यह गलत है। ओके, तो आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, या मेरे पढ़ाने के तरीके या मेरे कंटेंट में दम लगते होंगे, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, आप हमको हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।